पत्नी का सम्मान। ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार मनीष किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ था, पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण उसकी पत्नी गरिमा के पैर में जबरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर आकर चेकअप करने के बाद सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। यह तो बहुत अच्छी बात रही कि पिछले कुछ दिनों में गरिमा ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 4 साल पहले मनीष और गरिमा की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। गरिमा खुद भी पढ़ने में बड़ी तेज थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पापा को कैंसर का पता चला और उसी वक्त मनीष के यहाँ से रिश्ता आया तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद गरिमा ने पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को निछावर कर दिया। वह पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार व कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वह बड़े जतन से बनाती थी। सब लोग उसके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते थे, सिवाय उसके पति मनीष के। मनीष को जरा भी खाने में नमक कम या ज्यादा लगता या मसाला कम होता तो वह एक कौर खाना खाकर छोड़ देता था। परसों खीर में थोड़ी चीनी कम क्या हुई। गरिमा के लाख मिन्नतें करने के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। मनीष को सबसे ज्यादा मटर पनीर पसंद था। कुछ दिन पहले जब मटर पनीर बनी और मटर थोड़ी ज्यादा गल गई तो भी मनीष ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के अन्य सदस्यों ने मजे से खाया। गरिमा की लाख मिन्नतें करने और मनाने के बाद भी मनीष खाना नहीं खाता था और मनीष जब भूखा सो जाता तो गरिमा भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। अब मनीष पहली बार नौकरी के लिए घर से दूर आया था। जब गरिमा अच्छे से सो गई तो जिंदगी में पहली बार मनीष आज किचन में खाना बनाने के लिए घुसा था। किचन में हर चीज को गरिमा ने व्यवस्थित रख रखा था। मनीष ने एक तरफ थोड़ा सा चावल चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वह थोड़े से आलू प्याज लेकर काटने लगा। काफी मेहनत के बाद बहुत ही बेतरतीब ढंग से आलू प्याज काट पाया। अब उसे आभास होने लगा था कि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में खाना परोसकर वह गरिमा के पास गया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वह एक एक कौर करके गरिमा को खाना खिलाता जाता और गरिमा बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना खत्म होने के बाद उसने गरिमा से पूछा, कैसा लगा खाना? गरिमा ने कहा, बहुत अच्छा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, आज पहली बार पति के हाथों से बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला। मनीष यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने यह खाना बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला न समाया। उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई। गरिमा को खाना खिलाने के बाद वह खुद भी खाना खाने बैठ गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला वैसे ही तेजी से वॉश बेसिन की तरफ भागा और मुंह का सारा खाना वॉश बेसिन में उगल दिया। चावल लथपका था, दाल में नमक बहुत ज्यादा था, भजिए भी कच्चे थे। ऐसा घटिया खाना गरिमा ने बिना कोई शिकवा शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मनीष ने बड़ी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बातों पर खाने को लेकर झगड़ने वाली पिछली सभी बातें मनीष को याद आने लगी। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बनाए जिस खाने को वह एक कौर भी न खा सका, उसे गरिमा ने बिना कुछ कहे पूरा खा लिया था। मनीष सर झुकाकर और हाथ जोड़कर गरिमा के सामने खड़ा हो गया और बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा अपमान किया और आज मेरे हाथ का इतना खराब खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया, मुझे माफ कर दो। गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर ब्रेड के साथ खा लीजिए, 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया
जब गरिमा का बनाया खाना मनीष ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत से मनीष अपनी पत्नी का सम्मान करना सीख गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।